बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं फाती फूड फैन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट बॉल्स की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि मैंने इसे बहुत ही कम बजट में प्रिपेयर करने की आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक आप हमारे साथ फाती फूड फैन के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक अदद बाउल ले लिया है। अब इसमें हमने ऐड करने हैं पीनट बिस्किट्स। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं लेकिन वेट में वो 120 ग्राम्स होने चाहिए। पीनट बिस्किट्स ऐड करने से इसमें ऑलरेडी पीनट्स मौजूद होते हैं तो आपको अलग से नट्स ऐड करने की इस रेसिपी में ज़रूरत पेश नहीं आती, इसलिए मैंने पीनट बिस्किट्स का इंतखाब किया है। बिस्किट्स को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है और एक ब्लेंडिंग जार में हमने बिस्किट्स को डाल लेना है। बिस्किट्स को हमने ब्लेंड करना है, ग्राइंड करना है, यहाँ तक कि ये स्मूथ से पाउडर फॉर्म में आ जाएं। तो बस हमने इनको ब्लेंड किया था और ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा पाउडर बिस्किट्स का बनकर रेडी है। इसे बाउल में ऐड करके एक तरफ रख लेंगे। अब एक पैन को हमने मीडियम फ्लेम पर चढ़ा दिया था और 1 कप इसमें डाला है दूध का। अब 2 टेबलस्पून इसमें डालनी है हमें चीनी यानी कि शुगर। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक विस्कर की मदद से इस तरह से स्टिर करते हुए हम इसे मीडियम फ्लेम पर दूध और चीनी को कुक करेंगे तकरीबन 2 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड की है 2 टेबलस्पून डार्क चॉकलेट। तो अगर आपके पास डार्क चॉकलेट ना हो तो आप कोको पाउडर भी अच्छी क्वालिटी का इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा। तो बस कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ आपने इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करते रहना है। तो तकरीबन 8 to 10 मिनट्स तक आप इसे कुक करेंगे। अब हमने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो उसके लिए एक फोक ले लेंगे। तो बस हमें कुछ इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो लीजिए हमारा चॉकलेट कंडेंस्ड मिल्क जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे फिर हम इसे यूज़ करेंगे। अब जो बिस्किट्स हैं हमने वो ले लिए हैं और चॉकलेट कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है, फिर ही हम इसे रेसिपी में ऐड कर रहे हैं। तो सारा कंडेंस्ड मिल्क एक साथ आपने ऐड नहीं करना, स्पून बाय स्पून हमने इसमें कंडेंस्ड मिल्क को ऐड करना है और स्पैचुला की मदद से इसे इस तरह से मिक्स करते रहना है। आप इसमें सादा कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं लेकिन चॉकलेट कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने से बहुत ही रिच फ्लेवर में चॉकलेट बॉल्स बनकर रेडी होते हैं। तो मैंने इसीलिए आपके साथ चॉकलेट कंडेंस्ड मिल्क बनाने की रेसिपी भी शेयर कर दी है। तकरीबन हाफ कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड हुआ है और हमारी जो डो है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है। तो बस हमें इसी तरह की डो चाहिए थी। अब ये जो लेफ्ट ओवर कंडेंस्ड मिल्क है इसको आप एक जार में डालकर फ्रिज में रखकर महफूज कर सकते हैं और किसी और रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे ब्रेड पर लगाकर एज ए स्प्रेड भी बच्चों को दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग पेपर ले लिया है। ये जो डो हमने बनाई है इसके हमने बनाने हैं बॉल्स। तो हाथों की मदद से हम इनके बड़े अच्छे से स्मूथ से बॉल्स बना लेंगे। ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे साइज़ के बॉल्स नहीं बनाएंगे, बस मीडियम से साइज़ के हमने इनके बॉल्स प्रिपेयर करने हैं। तो सारे बॉल्स हमने इसी तरह से बना लेने हैं। तो इस डो से आप तकरीबन 6 जो हैं वो चॉकलेट बॉल्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो जी हमारे यहाँ पर चॉकलेट बॉल्स जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था एक पैन में और मेरे पास है यहाँ पर 70 ग्राम डार्क चॉकलेट। इसे हमने मेल्ट करना है इस तरह से डबल बॉयलर में रख के और 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है वेजिटेबल ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल हो तो वो आप ऐड कर लीजिए, इसका बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा फ्लेवर आता है।
اور آپ دیکھیے گا کہ ویجیٹیبل آئل آپ کوئی بھی ایڈ کر رہے ہیں تو ایڈ کرنے کے بعد چاکلیٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے اور جلدی سے میلٹ ہو جاتی ہے۔ تو بس بہت ہی کم ٹائم میں یہاں پر ہماری چاکلیٹ میلٹ ہو چکی تھی۔ انتہائی شائنی سموتھ سی چاکلیٹ ہماری میلٹ ہو کر ریڈی ہے۔ اب اسے بس ہم پیالی کو نکال لیتے ہیں۔ تو چاکلیٹی بالز جو ہم نے بسکٹس کے بنا کر پہلے ریڈی کیے تھے وہ ہمارے بہت اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے انہیں کوٹ کرنا ہے میلٹڈ چاکلیٹ میں۔ تو 1 بائی 1 ہم بالز کو میلٹڈ چاکلیٹ میں کوٹ کرتے جائیں گے۔ اسپون کی مدد سے ہم نے اس طرح سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے۔ اب ایک فورک پر نکال کر ہم اسے بیکنگ شیٹ پر رکھتے جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ بہت آسانی سے چاکلیٹ بالز کو کوٹ کر سکتے ہیں چاکلیٹ میں۔ سارے چاکلیٹ بالز کو اسی طرح سے ہمیں کوٹ کر لینا ہے۔ تو جلدی سے میں آپ کو انہیں کوٹ کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی نہ ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارے سارے چاکلیٹ بال جو ہیں وہ کوٹ ہو چکے ہیں چاکلیٹ میں۔ انہیں آپ اگر موسم زیادہ گرم ہو تو فریج میں رکھ کر تھوڑا سا سیٹ کیجئے، اگر نارمل موسم ہو تو یہ باہر ہی اچھے سے سیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیفٹ اوور چاکلیٹ کو میں نے پائپنگ بیگ میں اس طرح سے بھر لیا ہے اور ڈیکوریشن کے لیے ہم اس لیفٹ اوور چاکلیٹ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اسپرنکل کرتے ہوئے چاکلیٹ کو اس پہ ہم ایڈ کریں گے۔ تو سارے بالز کو ہم نے اسی طرح سے پریپیئر کر لینا ہے، ڈیکوریٹ کر لینا ہے۔ اب یہاں پر میرے پاس ہے بسکٹس کا تھوڑا سا پاؤڈر جو میں نے بچا لیا تھا، اس کو ہم اوپر سے اسپرنکل کر دیں گے۔ اس سے چاکلیٹ بالز کی لک جو ہے وہ اور بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ چاہیں تو یہاں پر نٹس بھی اوپر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگین آپ چاکلیٹ کو اسپرنکل کرتے ہوئے بالز کو ڈیکوریٹ کر لیجئے۔ جی تو ہمارے بالز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں۔ انہیں آپ فریج میں رکھ کر ہاف آور کے لیے سیٹ کیجئے، دین آپ اس کو سرو کیجئے۔ چاکلیٹ بالز کو ڈیکوریٹ کر لینے کے باوجود بھی یہاں پر پائپنگ بیگ میں کچھ چاکلیٹ موجود تھی، تو اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے۔ اس طرح سے چاکلیٹ چپس بنا کر آپ کسی بھی دوسری ریسپی میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہاف آور فریج میں رکھ لینے کے بعد ہمارے چاکلیٹ بالز بہت اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں، اور ان کی اب لک چیک کیجئے، کتنی ہی مزیدار سی اس کی لک آتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انہیں کتنے ہی کم انگریڈینٹ سے ریڈی کیا ہے۔ انتہائی ڈیلیشیس، بجٹ فرینڈلی اور ٹیسٹی سے چاکلیٹ بالز ہمارے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو آپ بھی یہ چاکلیٹ بالز بنا کر سرو کر سکتے ہیں ایز اے ڈیزرٹ کے طور پر، اور اپنے بچوں کے لیے اس کو ضرور گھر پر ٹرائی کیجیے گا۔ اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ چینل فاتح فوڈ فین پر نیو ہیں تو چینل فاتح فوڈ فین کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔